नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता हटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं और ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और उस बैठक में आगे के कामकाजों को बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व विभाग पर खासा नाराजगी जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जहां पर भी लापरवाही बरती जा रही है वहां सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो रोहित, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं, तो कुछ यूपी में बदलाव या कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल शबनम, जिस तरीके से चुनाव खत्म हुए और चुनाव के बाद अब योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है और बड़ी बैठकें आगे आने वाले वक्त में होने वाली हैं। और योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी योजनाएं हैं जो धीमे चल रही हैं उनको आप तेजी से तेजी बढ़ाई, जिसमें कई ऐसे जिले हैं जहां के अधिकारियों को तलब किया गया, जिसमें प्रयागराज शामिल है, कि आपके यहाँ योजनाएं उस गति से नहीं जा रही हैं जिस गति से होना चाहिए। तो उन सबको निर्देश दिया गया है और कई तबादले भी होने हैं आने वाले वक्त में। दरअसल चुनाव हुआ, चुनाव में परिणाम शबनम उस तरीके का रहा नहीं जैसा योगी आदित्यनाथ चाह रहे थे। तो ऐसे में अब उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो इसीलिए बड़ी बैठक है। अभी इसमें रोहित ये रही कि राजस्व विभाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। चित्रकूट, महोबा में बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही थी, तो वहां एसडीएम और वहां के तहसीलदारों को तलब कर नोटिस भिजवा दिया गया। उसके पीछे का कारण ये है शबनम कि पिछले कई महीनों में योगी आदित्यनाथ के पास ये रिपोर्ट पहुंची है कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो योजनाओं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार का भी घाटा हो रहा है, राजस्व नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उन अधिकारियों को भी तलब किया गया है। और योगी आदित्यनाथ हमेशा जाने जाते हैं कि सख्त काम के लिए। तो जिन अधिकारियों की लापरवाही उनको मिल गई, उनके लिए तो फिर खास जुगाड़ उन्होंने कर रखा होगा, ट्रांसफर का, या फिर ऑफिस बुलाए जाएंगे फील्ड से हटाकर। तो आगे उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ बदल जाएंगे, या जो प्रभाव एक पड़ रहा है कि केंद्र की लड़ाई दिखाकर योगी आदित्यनाथ को डल कर दिया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों का उन पर प्रभाव पड़ेगा। एक्शन मोड के बीच एक तस्वीर और एक खबर भी देखने के लिए मिली, वो थी आरएसएस वाली। तो जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ अफसरों के साथ बैठक ही नहीं कर रहे हैं, वो आरएसएस के साथ भी जो मेल मिलाप है वो भी बढ़ा रहे हैं। मोहन भागवत के साथ उनकी मुलाकात तो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के लिए कहीं ना कहीं आरएसएस की नाराजगी रही, तो योगी आदित्यनाथ का जो ये एक्शन मोड है और आरएसएस से वो करीबी और बैठ के कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों को वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी हैं। बिल्कुल शबनम, मैं दर्शकों से भी बता दूं कि 2017 से हम सबको याद है कि जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का मन दिल्ली का नहीं था, लेकिन आरएसएस का इंटरफेरेंस होता, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और पिछले 7-8 साल से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। न केवल उत्तर प्रदेश में आरएसएस की नाराजगी की वजह से घाटा हुआ, पूरे देश में घाटा ये हुआ कि आप 32 सीटों से 31 सीटों से पीछे रह गए बहुमत से। और ये पहली बार आपके साथ हुआ, नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। और अब उसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा, क्योंकि आप 40 सीटें भी वहां नहीं जीत पाए। और अगर आरएसएस के लोग उतरते चुनाव के दौरान, हालांकि वो चुनाव प्रचार नहीं करते, लेकिन सहयोग जिस तरीके से होता है उनका, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अब आगे चीजें खराब ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, ऐसे 4-5 राज्य हैं जहां पर चुनाव है। उससे पहले हर चीज, और हर जगह योगी स्टार प्रचारक होंगे, उससे पहले केंद्र और योगी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए आरएसएस दिख रहा है। भी मिली थी जहां प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देखें तो उन्होंने 206 रैलियां की थी, वहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता देखें तो उन्होंने 204 रैलियां की। ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने खुद डिमांड की थी कि उनके राज्य में योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए भेजा और जाए। उसका शबनम यही कारण है जो हमने खबर की शुरुआत की कि एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करनी हो, जनता तक क्या पहुंच रहा है क्या नहीं पहुंच रहा, उसकी समीक्षा करनी हो और फिर ये आदेश देना हो कि जितने भी कार्य हैं सरकार के वो धरातल पर पहुंचने चाहिए। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ, मैं जहां जहां गया हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चुनाव कवरेज के दौरान एक चीज कॉमन थी, ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, लोगों का ये कहना है भविष्य में योगी चाहिए और हमारे राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री हो तो मजा आ जाए। तो वो जो उन्होंने अपना ऑरा बनाया, इसीलिए जो आरएसएस का आपने जिक्र किया, आरएसएस ये चाहता है कि जो थोड़ा भटक गया था केंद्र, मुझे लगता है इंद्रेश कुमार जी का बयान भी सामने आया। आरएसएस ने उसमें उन्होंने हालांकि आरएसएस ने उनके बयान से दूरी बना ली। उन्होंने कहा भी कि बीजेपी को हार की वजह आरएसएस उनका घमंड करना था, उनका घमंड था। और मुझे लग रहा है अब ये बात
जिनको लोग को भी थोड़ा बहुत घमंड रहा हो, जिसमें जेपी नड्डा थे जिन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे कि हमें हिंदुत्व से नहीं मतलब, भगवा हमारा पहचान नहीं है, Ideological काशी उन्होंने बता दिया काशी था, मथुरा हमारे जेपी एजेंडे में नड्डा नहीं है। वो मुझे लग रहा है कि अब उनको समझ में आ गया होगा कि भगवा ही आपकी पहचान है और आरएसएस की आपको बहुत जरूरत है। बिना आरएसएस का आपका वही हाल होगा जो आपने 240 सीटें पहुंचने में आपको मुश्किल हो गया। और अब नीतीश कुमार और क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू का आपको हालचाल पूरे दिन लेना पड़ रहा है ताकि वो आपके साथ बने रहें। तो अब ये समझ आ गया और बिना आरएसएस के चलना मुश्किल है और योगी आदित्यनाथ की उसमें बहुत अहम भूमिका यहाँ पर शबनम है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में आ गए हैं लोकसभा चुनावों के बाद और सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को तलब कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जल्द ही यूपी में एक बड़े बदलाव की खबर भी देखने के लिए मिल सकती है और एक तस्वीर बदलती दिखाई दे सकती है। तो एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहिए, तमाम खबरों के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।